हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी आईटीआई के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आईटीआई प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हम लोग सभी सब्जेक्ट का मैराथन क्लास कर रहे हैं, जिसमें मेरे द्वारा आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करवाया जा रहा है, जो कि आपके आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि आज यह आपके मैराथन क्लास का 15वां क्लास है, 15 नंबर क्लास है। इससे पहले हम मैराथन क्लास का 14 क्लास ऑलरेडी करवा चुके हैं, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का मेरे द्वारा क्विक रिवीजन करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 14 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। आपको बता दें कि पिछले सेशन में हम लोग आज के सेशन में आपको बता दें कि जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप भी आईटीआई प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आज का आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जीके का 90 क्वेश्चन पिछले सेशन में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो 91 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी साथी जो आंसर करने की कोशिश करेंगे, साथ साथ यहाँ पर 91 का आपका 91 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। बनी ठनी चित्र किस शैली पर आधारित है, ये सभी साथी आंसर के माध्यम से बताएंगे कि यहाँ पर आपका 91 का क्या सही आंसर होगा। हम आपको बता दें कि 91 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, किशनगढ़ शैली। याद रखेंगे, किशनगढ़ शैली पर आधारित है कौन सा चित्र तो बनी ठनी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 92 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है। औरत नामक चित्र इसका चित्रांकन मतलब औरत नामक चित्र किसने बनाया, ये आपको बताना है। तो क्या सही आंसर होगा 92 का, सभी साथी आंसर करेंगे। हम आपको बता दें कि 92 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 93 नंबर क्वेश्चन, पूछा है कि काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है। तो 93 का क्या सही आंसर होगा, सभी साथी आंसर करेंगे। हम आपको बता दें कि 93 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, सतीश गुजराल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया था। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 94 नंबर क्वेश्चन, पूछा जाए कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये आपको बताना है। तो 94 का यहाँ पर आपका सही क्या आंसर होगा, सभी साथी फास्टली बताने की कोशिश करेंगे। 94 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे जहांगीर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जहांगीर के शासनकाल में उस्ताद मंसूर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए और देखते हैं यहाँ पर आपके 95 नंबर क्वेश्चन है, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की। कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पेंटिंग का शुरुआत फिल्म के पोस्टर बनाने से उन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ पर आपका 95 का क्या सही आंसर होगा, सभी साथी आंसर करेंगे। आंसर आप लोग फास्ट करते जाइए, ठीक है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम आत्मसात करें। तो यहाँ पर 95 का आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, 95 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे एम.एफ. हुसैन, एम.एफ. हुसैन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 96 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। शरण रानी किस क्षेत्र में फेमस है, ये आपको बताना है। तो 96 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, चित्रकला के लिए ये फेमस है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 97 नंबर क्वेश्चन कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो सभी साथी आंसर करेंगे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, किस राज्य से संबंधित है मधुबनी लोक कला। तो यहाँ पर 97 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे मधुबनी लोक कला बिहार से संबंधित है। अब मधुबनी लोक कला में होता क्या है, इस बातों को समझिए। मधुबनी बिहार का एक जिला है, ठीक है, जो कि नेपाल से सटा हुआ है। मधुबनी जिला नेपाल से सटा हुआ है, जो कि बिहार का एक जिला है। अब मधुबनी पेंटिंग है, याद रखिएगा, मधुबनी लोक कला में क्या है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व में फेमस है, ये आप याद रखेंगे। और मधुबनी पेंटिंग को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं।
अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर मधुबनी पेंटिंग जो है इतना फेमस क्यों है। तो आपको बता दें कि ये एक अलग प्रकार का पेंटिंग है और इसमें पेंटिंग करने के लिए किसी भी जो है कलर का, केमिकली कलर का यूज नहीं किया जाता है, सभी के सभी नेचुरल चीज़ों का यूज किया जाता है इसमें पेंटिंग के लिए। आपको बता दें इसमें चावल के आटा का और वनस्पति के कलर का प्रयोग किया जाता है, न कि केमिकल कलर का, ठीक है। और ये विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग बोलिए, मिथिला पेंटिंग बोलिए, ये बिहार का एक क्या है, जिला है मधुबनी। तो इसी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 98 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोनालिसा क्या है। तो 98 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी होगा, एक चित्र है। मोनालिसा क्या है, एक चित्र है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 99 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी जो है किस काल से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 99 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, गुप्त काल से संबंधित है। ये आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका जो 100 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। यानी कि अजंता चित्रकारी जो है किस चीज़ों से संबंधित चित्रकारी था, ये आपको बताना है। सिंपली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका 100 का सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें चित्रकारी जो है सभी के सभी बौद्ध धर्म से संबंधित ही चित्र का निर्माण किया जाता है, ये आप याद रखेंगे अजंता चित्रकारी में। आगे बढ़ते हैं, 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है। तो 101 को आप लोग सीधे एक बोलिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, जातक को। किसको निरूपित किया गया है, तो जातक को निरूपित किया गया है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 102 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। भागवत धर्म जो है इसके प्रवर्तक कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, सिंपली ये आपको बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे कृष्ण। कृष्ण को कौन नहीं जानता। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है, अग्निगृह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है। अग्निगृह जो है किस धर्म का पूजा स्थल होता है, ये आपको बताना है। जैसे हिंदू का मंदिर होता है, मुस्लिम का मस्जिद होता है, उसी तरह से अग्निगृह किसका होता है। तो यहाँ पर आपका 3 का जो सही जो है आंसर होगा वो आप याद रखेंगे डी होगा, डैट मीन्स पारसी धर्म का। किसका, पारसी धर्म का। आगे देखिए अपने 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया। चोल राजा, चोल वंश के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो है चोल राजा जो थे वो किस धर्म को संरक्षण दिया, ये आपको बताना उसने। तो 4 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, शैव धर्म, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जाए कि सबसे बड़ा महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है। तो यहाँ पर 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा, याद रखेंगे महाभारत। महाभारत जो है वो सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है। ठीक है, पर्याय मतलब एक ही जैसा होता है। तो 6 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अहिंसा। अहिंसा को बौद्ध धर्म भी मानते हैं और जैन धर्म भी मानते हैं, तो ये दोनों में एक ही जैसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया। दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, ये आपको बताना है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे रामानंद ने। किसने चलाया था, रामानंद ने चलाया था, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। राजकीय धर्म इस्लाम जो है नहीं होगा, किसके शासनकाल में है समाप्त किया गया था। तो 8 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे अकबर जो है इस नियम को समाप्त कर दिया गया
कि राजकीय धर्म इस्लाम होगा, ऐसा उसने नहीं माना। उसने कहा कि सभी धर्म को समान मान्यता है, ऐसा नहीं है कि भारत का जो राजकीय धर्म होगा वो इस्लाम होगा। इस नियम को उन्होंने तोड़ दिया था अकबर ने, ठीक है। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 9 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक का जो है किसका धार्मिक ग्रंथ है ये आपको बताना है। तो 9 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, लिखेंगे बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ जो है आपके 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए होगा, याद रखेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में सबसे अधिक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 111 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईसा मसीह का जन्म स्थल है, ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ है? तो 11 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, बैथलेहम, ठीक है। बैथलेहम उनका जन्म स्थल है ईसा मसीह का, याद रखेंगे। ईसाई धर्म के ये गुरु माने जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने हैं। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत एवं दर्शन है? तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, जैन मत का। किसका? जैन मत का। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ जो है आपके 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल है वे हैं। प्रभासगिरी जो है किसके तीर्थस्थल को बोला जाता है? तो 13 का यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, जैन धर्म के से संबंधित है कौन चीज़? प्रभासगिरी तीर्थस्थल जो है किसका है? तो जैन धर्म का है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखेंगे आपके 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली हैं, कहाँ पे है? ठीक है, तो 14 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, कौशाम्बी में। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आपका 15 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे, सांची यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो 16 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, कौशल वंश से। किस वंश की थी वो? कौशल वंश की थी। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके जो 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो 17 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, ये याद रखेंगे, जमाली, ठीक है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है 17 का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? जैन तीर्थकर निम्नलिखित में से कौन नहीं थे, ये आपको बताना है। तो 18 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे, नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। बाकी के तीनों चंद्रप्रभा, संभव और नैमी ये सभी के सभी जैन तीर्थकर थे। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 119 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। भारत का प्राचीनतम दर्शन क्या है? तो 19 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे, संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो 20 का क्या सही आंसर होगा, सभी साथी आंसर करेंगे। हम आपको बता दें कि 20 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, याद रखेंगे, कपिल, ठीक है। कपिल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।
और जितने भी साथी अगर टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या नहीं तो सिंपली आप लोग टेलीग्राम ऐप पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल चला जाएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। 5000 से अधिक बच्चे हैं, बहुत सारा वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण नोटिस जो भी आती है और भी बहुत सारा जो महत्वपूर्ण चीज़ होता है वहाँ पर हम शेयर कर दिया करते हैं। तो जितने भी साथी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिएगा। और ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, जितने भी साथी इस सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।